आज बहुत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम का। नारद जी की उक्ति चल रही है। उन्होंने बताया कल नारद व्यासदेव जी को कि आपने भगवान के यश का प्रायः अनुदित प्रायः इस कारण से आपने वर्णन नहीं किया है और इस कारण से आप संतुष्ट हैं। जिस प्रकार से धर्म, अर्थ, काम आदि और मोक्ष आदि का आपने वर्णन किया है उस प्रकार से नहीं अनुवर्णिता, उस प्रकार से आपने भगवान के यश का, अमल यश का वर्णन बारंबार नहीं किया है। अब आज वो एक बहुत सुंदर श्लोक बोल रहे हैं, भगवान के यश की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और उससे रिक्त जो कोई साहित्य हो उसको गर्हित बता रहे हैं। मेरी हिंदी समझ में आ रही है। गर्हित, रिक्त, रिक्त मतलब खाली और गर्हित मतलब बहुत खराब, हेय, निकृष्ट। अब और इससे हिंदी तो फिर आसान नहीं कर सकता, समझ रहे हैं। बैड, वालेदू, डू से वालेदू, नॉट गुड, हाँ नॉट गुड। तेलुगु में कहेंगे वालेदू, ठीक है। नॉट बाउंदी, वाह बाउंदी, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया। तमिल में क्या कहेंगे इसको? कोई तमिल बोलता है यहाँ पे? नहीं, ठीक है। मलयालम, व्हाट डू यू स्पीक? अच्छा नहीं है, समझ रहे हैं। जो शास्त्र देखने में बहुत सुंदर लग रहा है, ये कोई भी काव्य कृति देखने में सुंदर लग रही है लेकिन भगवान के यश से रिक्त है, वो बहुत खराब है। और अगर भगवान के यश से और भगवान के यश से सहित है तो बहुत अच्छी है। वह है हम दो श्लोकों में देखने वाले, आज वाले में और कल वाले में। तो आज क्या हम केवल एक ही श्लोक लेंगे। श्लोक काफ़ी लंबा है, इसका विस्तार काफ़ी अच्छा है और बहुत सुंदर टीकाएं भी हैं इसके ऊपर। बड़े ध्यानपूर्वक श्रवण करना पड़ेगा। अभी हम इसका उच्चारण कई बार करेंगे। बहुत अच्छा श्लोक है ये, इसको याद करने का प्रयास कीजिए। नायद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, नायद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया, न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया। आप लोगों को मैं मिस कर रहा था, मुझे लग रहा था आप लोग नहीं आएंगे आज। थैंक यू फॉर कमिंग। नायद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, नायद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया, न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया। हे व्यक्ति का हे शब्द का ट्रांसलेशन भक्त कर रहे हैं सुगम इला। आई डोंट नो कौन सी लैंग्वेज है ये। अच्छा नहीं, मलयालम। ओके, फिर से गाया जाए एक बार फिर से। नायद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, नायद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्त शिक्षया, न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्, कर्हि चेत्, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्तौ शिक्षयः, नात्र हंसा निरमन्त शिक्षया। अभी हो जाएगा, ठीक है। नायद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, नायद् वचश्चित्रपदं हरेर्यशो, जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्। कमिंग नाउ साउंड। जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत्, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा, न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षया, न यत्र हंसा निरमन्त्य शिक्षयः। आवाज आ रही है? दिक्कत? और कोई बोलना चाहते हैं? नहीं नहीं, माइक पे बोलिए, माइक पे बोलिए। हाँ,
नायद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो नायद वचश्चित्रपदम हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हि चेत् जगत पवित्रम प्रगृणीत करहि चेत् तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा तद्वायसं तीर्थमुशन्ति मानसा नायत्र हंसा निरमत्य शिक्षया न यत्र हंसा निरमन्ति शिक्षया। तो देखते हैं, न यद, यद मतलब जहाँ, जो, वचस मतलब जो वचन, जो वाक्य, चित्र पद बहुत सुंदर दिखने वाले हो सकते हैं, विचित्र हो सकते हैं काव्य की दृष्टि से भी, परंतु न यद वचस चित्रपदम हरेर यशो प्रगृणीता, बहुत कोई सुंदर विचित्र पद हो सकते हैं, सुंदर हो सकते हैं काव्य की दृष्टि से यदि, लेकिन उसमें यदि न हरेर यशो प्रगृणीता, अगर उसमें भगवान श्री हरि के यश प्रगृणित अच्छी तरह से नहीं बोले गए हैं। कैसे यश हैं? जगत पवित्रम, जो भगवान हरि के यश जगत को पवित्र करने वाले हैं। करहिचित मतलब बिल्कुल नहीं बोले गए हैं उसमें, करहिचित प्रगणिता, न करहिचित प्रगणिता, जिसमें बिल्कुल किंचित मात्र भी नहीं रखे गए हैं। तद, उसको, उन वाक्यों को, उस कृति को वायसम तीर्थ कहा जाता है। वायस मतलब होता है कौवे, और तीर्थ मतलब समझते हैं जहां हम जानते हैं कि भाई वहां जा करके बहुत अच्छा होगा, हमारा बड़ा कल्याण होगा, यही तो होता है तीर्थ बुद्धि से। ओ कृष्णा, दिस इज टू ओके। हरी हरी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। ओके, आज थोड़ा दिक्कत है नेट की, वो क्या कर सकते हैं, नेटवर्क प्रॉब्लम। यस आवाज आ रही है ना? ठीक है। या मैं सोच रहा हूँ मोबाइल से कर लेते हैं, नहीं हाँ, दूसरे नेटवर्क का लेने का फायदा क्या, जब वाकई एयरटेल डाउन होता है तो वो भी डाउन हो जाता है। जियो 5 अभी तो आवाज आ रही है, एक दो बार और प्रॉब्लम होगी तो फिर हम उसको यूज कर पाएंगे। सो डांटने का भी क्या मन कर रहा है आज, डांटने का इतना सुंदर, जिस दिन अच्छा श्लोक होता है स्पेशल, उस दिन और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। आज ही मैं सोच रहा था कि एयरटेल वाले कितने अच्छे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं करते सुबह नेट डाउन वाह धन्य है। अच्छा खैर, हम वापस श्लोक पे आते हैं। तद वायसम तीर्थ समझ में आ रहा है? वायस तीर्थ का मतलब वह कौवों का तीर्थ है। वॉल्यूम स्लो है, वॉल्यूम ठीक है, आपके एंड पे कम होगा। तो ऐसी शास्त्रिक कृति भी कौवों का तीर्थ है। कौन मानता है? ऐसा माना जाता है, उशंति मतलब उसे मानते हैं। कौन मानते हैं? मानसः, मतलब महान भक्त। तो न यत्र हंसः, ऐसे जहां, यत्र मतलब जहां, ऐसी काव्य रचना में न यत्र हंसा निरमंती, रमंती मतलब रमण करना, और निरमंती मतलब बहुत अच्छे से रमण करना, लेकिन न यत्र हंसा निरमंती, वहां पे हंस लोग रमण नहीं करते। मतलब परमहंस जो भक्त हैं वह ऐसे शास्त्र को बिल्कुल हे मानते हैं, निकृष्ट मानते हैं, अच्छा नहीं मानते, वालेदु मानते हैं, जो भी आप भाषा ले लीजिए, अच्छा नहीं है ये मानते हैं, समीचीन नहीं, बिल्कुल खराब मानते हैं। क्या मानते हैं? यह तो कौवों का तीर्थ है। ऐसा क्यों? तो कह रहे उशिक छया। उशिक का अर्थ है भगवान के चरण कमल या भगवान के धाम, और छया का अर्थ है जो रहने वाले हैं। भगवान के भक्त, जो महान भक्त हैं, परमहंस हैं, वे तो भगवान के चरण कमलों में ही रहना पसंद करते हैं, भगवान के धाम में ही रहना पसंद करते हैं। उनको ऐसे वायस तीर्थ, ऐसे कौवों के तीर्थ से कोई प्रयोजन नहीं। कुछ समझ पा रहे हैं, ग्रहण कर पा रहे हैं? वह शास्त्र, वह बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया है, लेकिन उसमें यदि भगवान हरि का यश नहीं है, जो पूरे जगत को पवित्र करने वाला है, तो ऐसे शास्त्र को कौवों का तीर्थ माना जाता है। ये उस व्यक्ति को बोल रहे हैं जो सारे शास्त्र लिख चुका है। बहुत हैवी है यहाँ पे, है ना? ऐसा नहीं कि उन्हें कोई शास्त्र लिखा नहीं है। अब जैसे सोचिए, आप मान लीजिए आपने कोई शास्त्र लिखा होता फॉर एग्जाम्पल, जिसमें भगवान का यश नहीं होता, और तब आपको ये बोला जाता, तो कैसा लगता आपको? समझ रहे ना मेरी बात? कोई रचना लिख दिए, उसमें भगवान का यश नहीं है,
और फिर नारद जी आके बोले कि भाई जिस शास्त्र में बहुत सुंदर रचना है लेकिन जिस शास्त्र में भगवान का यश नहीं है वह कौवों का तीर्थ है। तो यही कहना होगा ना कि आपने कौवों का तीर्थ की रचना करी है, ये तो कहने का अर्थ हुआ ना। तो ये बड़ा कठोर वाक्य है। तो इसलिए जो लोग भी न्यूज़पेपर पढ़ते हैं वो क्या हैं, हम कुछ नहीं कहना चाहते, आप लोग बताओ। हम नहीं कहेंगे, हम लोग कहेंगे तो कहेंगे भाई कठोर बोलते हैं। क्या है वो लोग, क्या सुनाई पड़ा मैंने? हंस, स्वान, कौवा। तो जिन लोगों की अभी रुचि न्यूज़पेपर पढ़ने में है तो वह बोनाफाइड कौवे हैं, प्रमाणिक कौवे। ठीक है, मैं देख रहा था एक भक्त को, वो तैयारी कर रहे हैं उसकी पीसीएस एग्जाम की, उसमें किताबें भरी पड़ी हैं, इंडियन हिस्ट्री ये वो, उसको देख के ही मुझे पसीना छूट जाता है। मतलब पढ़ने के तो संकल्प आने की बात छोड़ दीजिए, संकल्प भी नहीं उठता है कि इसको पढ़ेंगे कभी। संकल्प ही नहीं आने, क्या है तो कचरा है। पहली बात तो हिस्ट्री है नहीं, सब उल्टा सीधा है। एनीवेज, हम उधर जाना नहीं चाहते, लेकिन हम खाली बोल रहे हैं कि जो भगवान के भक्त हैं वह इस सब बातों में रुचि नहीं रखते। अन्वय देखिए, यद मतलब वह है, वचः मतलब वाणी की, चित्रपदम अर्थात अलंकारिक रचना। अलंकारिक समझ रहे, बहुत सारे उसमें काव्य की दृष्टि से अलंकार इत्यादि हैं। अलंकारिक रचना जो जगत पवित्रम हरेर यशः, संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले भगवान हरि के यश का करहिचितना बिल्कुल भी नहीं प्रगणित वर्णन करती है। तद वायसम, उसको कौवों का तीर्थम, तीर्थ या आदरणीय स्थान, उशंति मानते हैं। यत्र उशिक्षया, जहां भगवान के धाम में रहने वाले, उशक अर्थात भगवान का चरण कमल या भगवान का धाम, एवं छया वहां निवास करने वाले भगवत भक्त, ये वहां बिल्कुल पसंद नहीं करते। मानस हंसा, साधु पुरुष या परमहंस, ये सब शब्दों के अर्थ हैं न निरमंती, कभी भी रमण नहीं करते। तो यानी साधुओं के आचरण से समझ लेना चाहिए कि वह शास्त्र, वह कृति, वह पाठ्य सामग्री एकदम हेय है, क्योंकि उनको उसमें रुचि नहीं है। समझ रहे हैं इस बात से? यद वचः चित्रपदम जगत पवित्रम हरेर यशः करहिचित न प्रगृणीत तद वायसम तीर्थम उशंति यत्र उचिक्षया मानस हंसा न निरमंती। अब हिंदी पढ़ लें एक बार इसको। वह वाणी की अलंकारिक रचना जो संपूर्ण जगत को पवित्र करने वाले भगवान हरि के यश का बिल्कुल भी वर्णन नहीं करती है, उसको कौवों का तीर्थ या आदरणीय स्थान मानते हैं। जहां भगवान के धाम में रहने वाले भगवत भक्त, साधु पुरुष या परमहंस कभी भी रमण नहीं करते। रमण कर समझते हैं? रमण का अर्थ है कि मन वहां जाए और वहां से वापस लाने का प्रयास करे, फिर भी ना लाए आए, ये रमण का अर्थ होता है। तो ना निरमण का मतलब क्या हुआ? बहुत अच्छे से रमण करे। और ना निरमंती का अर्थ क्या हुआ? बिल्कुल भी मन वहां कभी नहीं जाए, कभी ये ग्लानि नहीं हो कि वह पढ़ने का मन कर रहा है, हाय इस डिवोटी बन गया, दिक्कत हो गई, पढ़ नहीं सकता। ऐसी कभी इच्छा स्प्रिया ही भक्तों के मन में नहीं आती है। ठीक है, बहुत अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कौवों का और हंसों का। कौवों को कभी ग्लानि नहीं होती है कौवों को कभी ग्लानि नहीं होती है कि मानसरोवर में रहने क्यों नहीं मिल रहा है ये भी इंटरेस्टिंग है। और राजहंसों को भी कभी ग्लानि नहीं होती कि हमें गंदा वस्तु खाने को क्यों प्राप्त नहीं हो रही। दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। श्रील प्रभुपाद जी इसको तात्पर्य में रखते हैं, बहुत सुंदर है। सभी को, बहुत पूरे जगत को ग्लानि नहीं हो रही, ना कि भागवत सुनने को नहीं मिल रही है, नहीं हो रही, बिल्कुल ग्लानि नहीं हो रही है, वो अपने में मस्त हैं। और जो भक्त हैं उन्हें बिल्कुल ग्लानि नहीं हो रही कि इंडियन हिस्ट्री पढ़ने को नहीं मिल रहा है कोई दिक्कत नहीं है कि अखबार नहीं पढ़ रहा। मेरे ख्याल से अखबार ना पढ़ने की ग्लानि तो मैं समझता हूँ उपस्थित किसी वैष्णव भक्त को नहीं होती होगी। कुछ कमी लग रही है आप लोग को, अखबार नहीं पढ़ा है। कितने समय से आप लोगों ने अखबार नहीं पढ़ा है? मोटा मोटी 10 साल। वाह, दैट्स गुड, अच्छे हंस हैं आप। ठीक है। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुष कौवों के स्थान के समान मानते हैं। चूंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तो कभी कभी भक्त लोग कहते हैं प्रभु जी हमको कथा अच्छी लगती है, भागवत अच्छी लगती है, नाम उतना अच्छा नहीं लगता है। अरे कथा अच्छी लग रही है, इसमें इसका मतलब है कि आप ऑलरेडी हंस के लेवल पे आ गए हो, और वह भी भगवान के नाम के जाप की वजह से है।
नहीं तो हमारी बुद्धि तो कौवा बुद्धि ही थी। इज इट नॉट? काँव काँव, क्या क्या वस्तु, क्या हुआ काँव 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 काँव, आज क्या हुआ, ब्रेकिंग न्यूज, ठीक है, ये करते रहते। तो भगवान की भागवत में मति लग रही है, ये बहुत बड़ा भाग्य है। अब अगर कहीं से नोट कर लिया जाए कि किस दिन से हमारे भाग्य का निर्माण शुरू हुआ, तो हम लोग ट्रैक नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बहुत बड़ा भाग्य है कि हमें श्रीमद् भागवतम में कुछ थोड़ी बहुत में मति लग रही है। सारा दर्शन पढ़ेंगे और इसमें काफी इंट्रिकेट पॉइंट्स हैं, जरा ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिएगा। कम से कम 122 हंस तो इकट्ठे हुए हैं हमारे यहाँ, ठीक है। हाँ, नहीं उसमें से कुछ यहाँ के भी लोग भी हैं, तो इसलिए 122 मान रहा हूँ। अपितु भगवान वासुदेव की महिमा के वर्णन के अभाव में काव्य कृति भी जुगुप्सित है, इसको यद आदि श्लोक से कह रहे हैं। जुगुप्सित मतलब गर्हित, जुगुप्सित मतलब बहुत खराब, हेय, ये सब शब्द का अर्थ होता है। कोई बहुत सुंदर काव्य रचना है, व्याकरण की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से बहुत अच्छी है, लेकिन उसे खराब माना जाता है। जो वचन भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करते हैं, तो ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए, जो श्रोता और वक्ता से युक्त इस जगत को पवित्र करने वाले होते हैं, तो उसकी रचना करने वाले का तो कहना ही क्या। तो ऐसे वचन एक मृत शरीर के समान है। जरा अब ये बताइए, क्या इस जगत, ये पूरा जगत श्रोता वक्तात्मक है? इस लाइन का अर्थ समझते हैं आप? इस पूरी दुनिया में श्रोता और वक्ता के अलावा कुछ है? चिड़ियों में भी देखिए, काँव 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 काँव, ची 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 ची, सुबह से प्रभात बोलते सुबह से ही उनका कीर्तन शुरू हो जाता है। पूरा जगत श्रोता और वक्ताओं से भरा है। अगर मैं ये कहूं तो आप मानेंगे बात? बिल्कुल सीधी बात है। तो कह रहे हैं कि जगत पवित्रम का अर्थ है कि जितने भी श्रोता वक्ता हैं वह भागवत भगवान के यश के द्वारा पवित्र होने वाले हैं। तो जो उसकी रचना करेगा वह कितना पवित्र होगा, अर्थात वह सबको भगवान के यश को श्रवण और कीर्तन करने की सुविधा प्रदान कर रहा है। डज इट मेक सेंस? तो अगर इतना सुंदर चीज है, वह अगर भगवान, ऐसी कोई काव्य रचना जो इस प्रकार के भगवान के यश से युक्त नहीं है, तो मृत के समान, मरी हुई है। और इसका प्रभाव क्या है? आप सब लोग महसूस करते होंगे कि श्रीमद् भागवतम श्रवण करके यह तो इच्छा आती होगी ना कि मैं भगवान की भक्ति करूं। हर भक्त समझ सकता है, भागवत श्रवण करके लगता है, मान लो भोग में भी पड़ा हुआ लगे, तो कम से कम ये अनुभूति तो होती है, अरे कहाँ मैं भोगों में पड़ा हूँ, मुझे भगवान का भजन करना चाहिए। मैं नहीं मान सकता कि भागवत श्रवण करने के बाद इच्छा नहीं आएगी, तुरंत वैराग्य आएगा नहीं आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन ये इच्छा जरूर आती है, काश मैं भगवान का भक्त बन जाता, काश प्रहलाद जैसा भक्त मैं बन जाता, या ध्रुव महाराज जैसा भक्त बन जाता। कौन नहीं बोलेगा बताइए? अजामिल जैसे भगवान के पास चला गया, काश मैं भी चला जाता तो अच्छा होता। गजेंद्र चले गए तो मैं भी चला जाता तो अच्छा होता। क्या ऐसी इच्छा नहीं आती है आप लोग की? भागवत तो एकदम इस मामले में बिल्कुल प्रत्यक्ष प्रभाव दिखाने वाली है। मन में बहुत संकल्प उठता है कि मैं भगवान की भक्ति करूं। ये दिखाता है कि भागवत का श्रवण हमको जीवित कर रहा है। इज इट नॉट? हर व्यक्ति अनुभव कर रहा है, आप ऐसे नहीं कह सकते कि आप इसको अनुभव नहीं कर रहे। तो और जो हम भौतिक वचन सुनते हैं उसका क्या प्रभाव होता है वो आप जानते ही हैं। भगवान से विमुख करने वाले हैं, इसलिए उन वचनों को मरा हुआ वचन कहते हैं। ऐसे वचन अत्यधिक अशुद्ध हैं यदि वे भगवान की महिमा का गान नहीं करते, जो साक्षात जीवन है। क्या साक्षात जीवन है? भगवान का यश। अब जरा विचार कीजिए, अगर कोई व्यक्ति मरा हुआ है, मान लो किसी का स्वयं का पिता ही हो और वो मर जाए, तो क्या उस शरीर को आप पवित्र मानते हैं? क्योंकि भाई अच्छा मान लीजिए कोई स्त्री है जो मर गई और उस बहुत सुंदर थी और उसको खूब डेकोरेट कर दिया गया, लिपस्टिक लगा दिया और जैसे सारे अलंकार आपने युक्त कर दिए, तब भी कहेंगे वाह कितनी सुंदर स्त्री है, वाह। कोई बोलता है? कभी देखें आप? देखना भी नहीं चाहेंगे ना उधर। आप समझ में आ रहा है कि मैं जानबूझ करके कुछ कठोर शब्द बोल रहा हूं, इससे अधिक कठोर नहीं बोला जा सकता इस संबंध में। बहुत सुंदर कोई व्यक्ति है, बहुत सुंदर स्त्री है, खूब अलंकार सजा दिए, लेकिन मर गई है, कोई छूना चाहेगा उसको? नहीं, छूना क्या, देखना भी नहीं चाहेंगे। आप समझ में आ रहा है कि क्यों बोल रहे हैं निरमंत्य शिक्षया? जो भक्त हैं वो जान रहे हैं कि ये तो मृत मरे हुए देह के समान एकदम अशुद्ध है, जिसको छू करके स्नान करना पड़ता है। समझ रहे हैं ना? जगत में कोई व्यक्ति मर जाता है घर में, तो उसकी जो
संस्कार कहते हैं देह संस्कार, अंतिम संस्कार करने जाते हैं तो बाद में आकर के व्यक्ति पूरा कपड़े सहित स्नान करता है। तो इस प्रकार से ये जो वाणी है ये मृत है, अशुद्ध है, जीव की अविद्या को बढ़ाने वाली है। यद्यपि ऐसे वचन गुण और अलंकार से युक्त भी क्यों ना हो। ये मैंने भी आपको उपमा से समझा दिया कि नहीं। शव है, उसको खूब बढ़िया से सजा दिया गया है तो भी वह छूने लायक, स्पर्श करने लायक नहीं है। जैसा कि भागवत में एक जगह कहता है शव शोभना मता। समझ में आया संस्कृत? शव का शोभन किया जाए ऐसा माना जाता है। जो भगवान की बातें नहीं हैं, भगवान के यश से रिक्त बातें, वो इस प्रकार की। तो अब व्यक्ति को विचार कर लेना चाहिए, अपने विवेक का निर्माण कर लेना चाहिए कि पूरे दिन मैं किस वस्तु को स्पर्श कर रहा हूं, मृत वस्तुओं को, मृत शब्दों को, या जीवित करने वाले शब्दों को। ठीक है। चित्रपदम, या चित्रपद का एक अर्थ हुआ कि गुण, व्याकरण की दृष्टि से, अलंकार की दृष्टि से बहुत सुंदर तरीके से सजाया गया है। लेकिन तो आप समझ ही सकते हैं जितने भी सिनेमा सॉन्ग हैं वो तो कितने मरे हुए हैं, उसे आप कल्पना कर ही सकते हैं। और उसको सुन सुनकर लोग कितना मर रहे हैं ये भी आप देख सकते हो। या चित्रपदम का एक और अर्थ है कि वे विस्मय के स्थान भी क्यों ना हो तब भी वे मृत शरीर के समान अपवित्र हैं, यह भाव है। ये समझ में आ रहा है इसका अर्थ? विस्मय मतलब समझते हैं, वाह क्या बात है, क्या लिखा है, क्या गजल लिखी है ऐसा बोलते हैं ना लोग। गजलें सुनने के लोगों को बड़ी क्या कहते हैं उसको, रुचि होती है, कितना सुंदर रचना की है। तो ये विस्मयकारी होते हुए भी मृत के समान अपवित्र है, मृत शरीर के समान। फिर वह एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति मर गया है तो उसको देखकर विस्मय करता है, हाय कितनी सुंदर थी ये, ओहो, कोई नहीं बोलेगा। ये कोई सुंदर था कह लीजिए, जो भी एग्जाम्पल, थी या था, जो भी लगा लीजिए, कोई नहीं मानेगा ना। तो इस प्रकार से देखिए कितने कठोर शब्द हैं, क्योंकि हमको लगता है कि हम कुछ पढ़ेंगे जिसका भगवान से संबंध नहीं है, कुछ नहीं होगा। अरे नहीं बोला, कुछ भी नहीं होगा। मनोहर कहानियां पढ़ने में क्या दिक्कत है, या वॉट एवर, क्रिकेट स्टार, बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, मतलब मैं भी 21 साल पहले की बात, जब मुझे भी इस प्रकार की मृत वस्तुएं पढ़ने की इच्छा थी। एक प्रैक्टिकल बात समझिए मृत की। न्यूज़पेपर सुबह पढ़िए, एक्सपेरिमेंट मत करना, कर चुके हो, शाम को पढ़ने का मन करता है? नहीं करता ना। और भागवत सुबह पढ़िए तो यही नहीं कहेंगे अरे सुबह तो पढ़ ली, अब शाम को क्या पढ़ेंगे। क्या श्लोक में पढ़ के नहीं आया हूं? या आप लोग नहीं जानते होंगे, आप लोग भी कुछ सुने होंगे, लेकिन जितनी बार उस पर मनन करेंगे, दिस आर लाइफ, ये साक्षात भगवान है, इसी कारण से और अधिक सुख, प्रसन्नता होती है। हाँ, प्रभु जी कह रहे हैं कि भागवतम जो है हम पढ़े ना पढ़े, अलमारी में रखते हैं। प्रसादम के लिए वैसे ही करते हैं प्रसादम का सम्मान करते हैं, भले ग्रहण करें ना करें कोई बात नहीं, भगवान का प्रसाद भी भगवान से अभिन्न है देखिए ये आप ही की बात नहीं है, ये भक्तों का संग है जो हम इतने आराम से भागवतम का श्रवण कर पा रहे, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। जो पढ़ने में आनंद नहीं आता उससे कई गुना आनंद डिस्कशन में आता है। मैं आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। इसको तो तैयार करने में जितना आनंद नहीं आता उतना बताने में आनंद आता है, चर्चा करने में आनंद आता है। प्रभुपाद जी इसको प्रथम स्कंद में आप सुन चुके थे, आख्यातानी अपिथीतानी में, ये डिस्कशंस आर मोर इंपॉर्टेंट देन रीडिंग। और यही भक्तों का जीवन है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये हमारे आत्म साक्षात्कार का प्रोसेस है। जब हम ऐसा कर रहे हैं, हम कर तो रहे हैं बाहर से, लेकिन कोई अंदर से कुछ कर रहा है। कौन कर रहा है? वो कृष्ण कर रहा है, सारे अज्ञान को नष्ट करने वाला। श्रृणवता स्वकथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। ये कोई औपचारिकता के लिए तो नहीं कर रहे ना, लाइक दैट। तो आप किसका फोटो देख रहे हैं? डेड बॉडी ठीक है कि नहीं? तो कौन लोग उसको छूना चाहेंगे? कोई नहीं छूना चाहेगा। इसीलिए हमने बहुत सारी फोटोएं रखी हैं। तो ऐसा काव्य रचना जो बहुत सुंदर हो, लेकिन अगर भगवान के यश से रिक्त है तो कैसी है? डेड बॉडी की तरह। इसलिए फोटो रख दिया गया, डेड बॉडी। ओके। तद वायसम तीर्थम, तद मतलब उसको, वायसम मतलब कौवे और तीर्थ मतलब तीर्थ। अर्थात ऐसी भगवत यश विहीन रचना, उच्चिष्ट और विचित्र अन्न आदि से युक्त ऐसा विशेष गर्त है जिसमें प्रवेश करने के लिए कौवे के समान कामी पुरुष अभिलाषा करते हैं। उशंती
तो आप देख सकते हैं ये कौवा कितनी अच्छी वस्तु उठा रहा है ना फोटो में। और केवल ये एक उपलक्षण है, ये कौवा केवल अकेला नहीं होगा, और भी कौवों को इकट्ठा कर रहा होगा। अब और खराब बोलूंगा, आपने देखा है कि कभी कोई कुत्ता या कोई पशु रौंद दिया जाता है ट्रक के द्वारा, उसकी अंतड़ियां बाहर आ जाती हैं। कहोगे प्रभु जी क्या बातें कर रहे हो, अभी मुंह बना रहे हो आप लेकिन जब वो वचन है वो बोलूंगा, मैं बोल के मारूंगा। तो वहां पे सबसे पहले किसकी कमांडो फोर्स पहुंचती है? कौवा कमांडोस एक कौवा आया, अरे बड़ी अच्छा है माँ पर, सॉरी ऐसे बोल नहीं सकता, मतलब फीस्ट है फीस्ट है फीस्ट है, आओ आओ काओ काओ आओ आओ, और सारे कौवे इकट्ठे हो जाते। तो ये स्थिति है, यही आचार्यगण बोल रहे हैं, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा। एकदम गर्हित वस्तु गड्ढे में डाल दी जाए, उसको इकट्ठा करने के लिए आते हैं, सॉरी इकट्ठा नहीं, खाने के लिए आते हैं, मुंह से खाने के लिए आते हैं। देखिए ना कौवे को आप, और उससे बोलो अरे भाई वहां कहीं अच्छी वस्तु प्राप्त हो रही तो कौवों को मतलब नहीं। इससे पहले मैं आगे जाऊं, एक कहानी सुनाऊंगा, ये बड़ी विनोद कहानी नहीं घटना है महाराज जी की, बड़ी आनंद आता से बोलने में। महाराज जी एक बार ट्रेन में जा रहे थे, तो कुछ लोग महाराज जी के शिष्यों के संग बहस कर रहे थे, याद है? बड़ी अच्छी कहानी है, कहानी नहीं मतलब सच्ची घटना है महाराज की। महाराज अपनी घटनाएं बताते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। तो मतलब भगवान है नहीं है इस प्रकार की बातें बोल रहे थे, तो बहुत बहस की, फिर शिष्य समझ नहीं रहे थे, तो शिष्य लोग बोले ऐसा करिए आप महाराज से ही बात कर लीजिए, महाराज से पूछ लीजिए। तो महाराज तो बिल्कुल मन कर रहे थे, मेरा तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा था उनसे बात करने का। महाराज जब कर रहे थे तो बोले, महाराज जी बोलते हैं जबकि देख रहे हैं महाराज जी जब कर रहे हैं, महाराज जी बोलते हैं, महाराज जी एक प्रश्न है हमारा, कुछ कहेंगे, कुछ उत्तर देंगे? तो महाराज फिर बोले, कहे कि देखो भाई, तुम्हारे जैसे कौवे जब कुछ बोलते रहेंगे तो हंस कैसे बोलेगा कुछ? एकदम से वो लोग चुप हो गए, कोई भाई नहीं बोलेगा, कोई भाई, शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, कोई भाई नहीं बोलेगा, सब घबरा। अरे महाराज जी क्षमा कर दीजिए। तो फिर महाराज ने कहा पहले आप 5 मिनट कीर्तन कीजिए। फिर उन्होंने कीर्तन किया, थोड़ा हंस बनाया उनको। फिर उसके बाद महाराज कुछ बोले कि देखिए मानव जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति, इस प्रकार से आप जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, तो समझाया इस प्रकार से। तो आप देख रहे हैं कि कौवों को काँव काँव करने में अच्छा लगता है, गंदी वस्तु में इकट्ठा होने में बड़ा उत्साह होता है, लेकिन वो है हंसों के स्थान में जाना पसंद नहीं करेंगे। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आप लोग को अच्छा लग रहा होगा श्लोक, बातें थोड़ी कठोर है लेकिन अच्छी हैं। हंस या भगवान हरि के मन में स्थित, इतना सुंदर सुंदर बातें हैं, वाह क्या बात है। देखिए, हंस या भगवान हरि के मन में स्थित, भगवान के भक्त तो भगवान के हृदय में रहते हैं। हंस या भगवान हरि के मन में स्थित भक्त कभी भी वहां रमण नहीं करते। नहीं मतलब नितराम, और रमंती मतलब रमण करते हैं। कहाँ रमण नहीं करते? उन स्थानों में, उन काव्य रचनाओं में जहां भगवान का यश नहीं होता है। निरमंती शब्द समझ रहे हैं? नितराम रमंती, न नितराम न रमंती, कभी भी बिल्कुल भी रमण नहीं करते, बिल्कुल उनकी मति नहीं जाती कि वहां मुझे वो ग्रंथ, उस तरह के ग्रंथ वगैरह मुझे पढ़ने चाहिए। मेक सेंस? और अगर ये इच्छा हो रही है कि मुझे भागवत पढ़ना है, तो समझ लेना चाहिए कि हंसात्मक हो रहे हैं आप, हंस के गुण बढ़ रहे हैं, कौवात्मकता कम हो रही है, कौवापना हमारा कम हो रहा है। ये मैंने फोटो रखी है, कितना सुंदर फोटो है ना। एक सुंदर हंस है, राजहंस कह सकते हैं, बहुत सुंदर स्थान में है। और दूसरी फोटो कौन है, कहाँ की, बता सकता है कोई? श्री मानसरोवर की। मानसरोवर कितना सुंदर है। और आप चांद सुने भी हो, मैं गया तो नहीं, मैंने सुना है कि मानसरोवर में बहुत सारे हंस रहते हैं। अब पता नहीं रहते कि नहीं रहते होंगे, रहते हैं ऐसे करके। तो कुछ समय के लिए आप विचार कर सकते हैं कि क्या इतने सुंदर मानसरोवर में कोई कौवा इकट्ठा होगा? मैं नहीं समझता कौवा इतना ऊंचा उड़ भी सकता है, ये भी आप कह सकते हो। हाँ, मर जाएगा, इतना ऊंचा उड़ ही नहीं सकता है। और मान लीजिए ये सरोवर नीचे भी हो, प्लेस में भी हो, तो भी वहां कौवे कभी इकट्ठे नहीं होंगे। कौवे वहीं इकट्ठे होंगे जहां गंदगी इकट्ठी होगी। इसलिए जानबूझ के मैं फोटो यहाँ पे रखा, मुझे बहुत अच्छा लगा था ये। कभी मानसरोवर चलना चाहिए। एनीवेज, बोल रहे हैं कि हंस लोग भगवान के हृदय में रहते हैं। हंस का अर्थ है भगवान के भक्त। तो उसको उस पे वह एक श्लोक कह रहे हैं, सब लोग मेरे संग गाइए। साधवो हृदयम मह्यम साधुनाम हृदयम त्वहम मदन्यते न जानन्ति
नाहम तेभ्यो मनागपि। एक बार और बोले, बहुत सुंदर श्लोक है। साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयन्त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। एक बार और बोला जाए, साधवो हृदयम मह्यम साधूनाम हृदयन्त्वहम मदन्यते न जानन्ति नाहम तेभ्यो मनागपि। ये किसके वचन है? भगवान विष्णु के। किसको कहा गया? दुर्वासा ऋषि को। दुर्वासा ऋषि ने जब अम्बरीश महाराज का अपराध किया और भगवान विष्णु के पास गए तो भगवान विष्णु ने कहा, क्या देखिए, साधवो हृदयम मह्यम, साधु तू मेरे हृदय है, साधु नाम हृदयम तू अहम, और मैं साधुओं के हृदय में रहता हूं। मतलब भक्त लोग हमेशा भगवान के यश को ही गाते रहना चाहते हैं। मद अन्य ते न जानन्ति, वह मुझको छोड़ करके और कुछ नहीं जानते। न अहम तेभ्यो मनागपि, और मैं भी उनके अलावा कुछ नहीं जानता। कितना सुंदर, बड़ा रोमांचित करने वाला श्लोक है। क्या ऐसा सुन करके आप साधु नहीं बनना चाहेंगे? साधु या साध्वी कुछ भी कह लीजिए, लेकिन क्या हम नहीं बनना चाहेंगे? बताइए, कौन नहीं बनना चाहेगा? भगवान इससे अधिक अपना प्रेम वचन भक्तों के प्रति क्या कहते हैं, जरा देखिए। और ये बात ध्यान रखिएगा कि यही चीज भगवान ऋषभदेव भी 5वें स्कंद में कहते हैं, 5वें अध्याय में, कि भक्त हमेशा मेरे हृदय में रहते हैं और मैं हमेशा उनके कल्याण के बारे में सोचता रहता हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि कृष्ण आपके बारे में, आप सभी के बारे में, जो भक्ति कर रहा है, जो भगवान के पथ पे आ गया है, वह भगवान के हृदय में स्थान प्राप्त किया है कि इस व्यक्ति के कल्याण मुझे करना, ये व्यक्ति मेरा है, मुझे इसे अपने पास लेके आना है। वो व्यवस्था भगवान स्वयं बनाते हैं। अपने जीवन में स्वयं देखिएगा। बहुत अच्छा श्लोक मुझे लगा। भक्त मेरे हृदय हैं और केवल वे ही मेरे हृदय में हैं। वे मेरे सिवा अन्य कुछ नहीं जानते और इस कारण से मैं उनके अलावा किसी को नहीं पहचानता हूँ। श्रीमद् भागवतम 9:4-68। मतलब जो व्यक्ति सर्वज्ञ है, पूरी दुनिया को जानता है, सारे ब्रह्मांडों को जानता है, कहता है मैं भक्तों के अलावा कुछ नहीं जानता। तो देखिए, भक्त बनना बड़ा अच्छी बात है। और एक और बात है कि हम लोग भक्त हैं वस्तुतः, मूलतः हम सभी लोग कृष्ण के प्रेमी हैं। वो तो ढका हुआ है, ऐसा नहीं कि हम कुछ ऐसा बनने का प्रयास कर रहे हैं जो हम नहीं हैं। ये तो समझ लेना चाहिए। अच्छा, या फिर ये हंस का अर्थ, या फिर मानसः का मतलब हुआ मान प्लस सा। इसको जरा ध्यानपूर्वक सुनिए। अर्थात ऐसे भक्त जो इस प्रकार के वचन के प्रति मान को स्यंती, अर्थात नष्ट कर देते हैं। अर्थात उन भक्तों का ऐसे वचनों के प्रति कोई आदर भाव नहीं होता है। भागवतम इज अमेजिंग, इज इट नॉट? क्या आचार्यों ने व्याख्या की है। मानसा कर समझ रहे हैं? भक्तों का ऐसे वचनों के प्रति जो भगवान के यश से रिक्त होते हैं कोई आदर भाव नहीं होता। तो कहते हैं जो ऐसे भक्त इन भगवत यश रिक्त वचनों को प्रति मान को स्यंती, अर्थात नष्ट कर देते हैं। कुछ नहीं समझ में आ रहा है? भक्त लोग ऐसे वचनों को अच्छा नहीं मानते हैं, तो अन्य लोग भी समझ लेंगे कि हाँ भाई, ये वचन जो है आदरणीय नहीं है। ग्रहण कर रहे हैं इसको? ये सब टीका मैं पहले भी अनुवाद कर चुका हूं, लेकिन सब भूल जाते हैं। मैं भी भूल जाता हूं। जब उसको पढ़ रहा था, वाह, भक्तों को बहुत अच्छा लगेगा सब श्रवण करके। या मानसा का अर्थ है ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जैसे कुमार आदि। कुमार आदि सत्य को कहते हैं। किस सत्य को कहते हैं? कि जो वचन भगवान के यश से युक्त नहीं है वह कौवों के तीर्थ है। समझ में आए मानसा का अर्थ? क्विज ले ली जाए। मानसा शब्द के दो अर्थ किसी को समझ में आए? हाँ, क्या? मान जो सहते हैं, क्या? मान प्रस्ताव, तो ठीक है। आगे समझ में नहीं आया कुछ, कोई बात नहीं, पहली बार श्रवण कर रहे हैं। तो श्री चार कुमारों की जय हो। वो ऐसा कहते हैं कि जो वाणी भगवान के यश से रिक्त है वह कौवों का तीर्थ है। ठीक है, एक बार सुन लीजिए, उसके बाद फिर एक बार इस जीवन में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि क्या बोल रहे हैं। एक बार पहली बार श्रवण कर रहे हैं तो कुछ कुछ बातें ऊपर से निकल जाती हैं, कभी मन इधर उधर चला जाता है तो समझ में नहीं आता है। उशिक का अर्थ होता है कमनीय, जिसकी इच्छा की जाए। और क्षय का अर्थ है हंस। क्षय का अर्थ हंसों के संबंध में सरोवर या भक्तों के संबंध में भगवत धाम। ये कुछ समझ रहे हैं? उशिक का अर्थ हुआ,
उशिक और क्षय, क्षय मतलब हो गया जहाँ पे निवास स्थान। तो हंस लोग कहाँ निवास स्थान बनाते हैं? हंस 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 सरोवर में, सुंदर पवित्र स्थान में। तो उनके लिए सरोवर कमनीय हुआ कि नहीं? और भगवान के भक्त कहाँ स्थान बनाते हैं? भगवान के चरण कमल या भगवान का धाम। तो उनके लिए कमनीय स्थान हो गया भगवान का धाम। तो इसलिए उचित क्षय मतलब वह कमनीय निवास स्थान। तो कमनीय, कमनीय समझ रहे हैं, जिसकी कामना की जाए। तो कमनीय निवास स्थान हंसों के लिए हो गया मानसरोवर मतलब पवित्र स्थान, और भक्तों के लिए हो गया भगवान का धाम मानसरोवर। क्या करेंगे जाके मानसरोवर? इसलिए उशिक क्षया का अर्थ है जो भगवान के धाम के निवासी हैं। ठीक है, और भगवान के धाम में न्यूज़पेपर नहीं बंटता है। ठीक है, इस पे एक जुड़ा सा जोक है। कोई व्यक्ति प्रचार कर रहा था, बहुत पापी लोग थे, कोई बहुत पापी लोग थे। बोले तुम लोग पाप कर रहे हो, तुम नरक जाओगे, नरक जाओगे, भजन करो। तो बोले क्या है नरक में? ये दुख है, वो दुख है, ऐसा है। कहता ये तो यहाँ भी है, यहाँ भी दुख है इस प्रकार से। तो उसने कहा नरक में न्यूज़पेपर नहीं है। अच्छा ठीक है, भजन करेंगे। तो कुछ लोगों की यही दिक्कत है कि न्यूज़पेपर वहाँ पे नहीं होता है। कुछ लोग ऐसे इकट्ठे रहते हैं। एक बार मुझे याद है कि हमारे एक प्रभु जी साथ में थे, मेरे याद है को बात, हम लोग हमारे रिश्तेदार के घर में गए थे, नाम नहीं रखूंगा। तो हम लोग सुबह उठे, मंगल आरती किए, जब किए, जब कर रहे हैं, और वो उठे आराम से, मतलब 6 बजे जो उठे होंगे। उसके बाद हॉकर बोलते हैं, हॉकर आया, उसने से अखबार फेंक दिया, उसको दौड़ते हुए लेने के लिए गए ग्रहण करने के लिए। बाद में मैं उनको बोल रहा था, उसी दिन क्लास थी, उसी दिन 12 बजे दोपहर में क्लास थी। तो हमने कहा बताइए कोई भगवत गीता से देता है आपको? जिस प्रकार से अखबार वाला फेंक देता है, और ये भी देखता नहीं कि गंदे पानी में गिरा, कहीं कचड़े में गिरा, कोई मतलब नहीं, एकदम वैसे ही फेंकता है जैसे प्लास्टिक की बोतल हम पानी पी लेते हैं, कचरे में फेंकते हैं ना, बिल्कुल वैसे फेंकता है कि नहीं फेंकता? तो कचरा फेंक रहा है कि नहीं आपके घर में? और फिर हम उसको बड़े मनोयोग से इकट्ठा करते हैं, फिर वहीं तक सीमित नहीं रखते, फिर उसको पढ़ते भी हैं मन में। और फिर आख्यातानी अभिधीतानी, अधीत हो गया, पढ़ लिया, अब उसका आख्यान करना जरूरी है, फिर चर्चा होगी उसके ऊपर, है कि नहीं? धर्मशास्त्राणी अन्यथा, सारे धर्म के शास्त्र तो न्यूज़पेपर ही है ना। एकदम झूठ बोलते हैं। मेरे पास पता ही कौन इंटरव्यू करने लेके आ गया, एक भक्त लेके आ गए, अगले दिन मेरी न्यूज़ छाप दी, IIT कानपुर के गोल्ड मेडलिस्ट और ये और वो, तरह झूठ बोल के रखा हुआ है। फिर ये NTPC गए, वहां जाकर भक्ति में आए। मैंने कहीं सोचा, मैंने बोला ही नहीं, मैं तो IIT से शुरुआत से भक्ति कर रहा था, और IIT में कभी किसी गोल्ड मेडल मिलता ही नहीं है। हाँ, एक और बात आ गया, झूठ से ही बात मैं बोलना चाह रहा था, यही सब कौवे तीर्थ में एक भक्त हैं, वो बुरा मानेंगे लेकिन पूरा प्लीज बुरा मत मानिएगा, कि एक बार प्रभुपाद जी कोर्ट केस के लिए कोर्ट में गए। तो उन्होंने कहा कि ये स्थान बहुत अपवित्र है। तो भक्तों ने कहा सफाई करो। तो भक्त लोग झाड़ू वाड़ू ढूंढने लगे, भाई झाड़ू मारे करे। कहते हैं ना ना ना, यहाँ पे जो वकील है वो बहुत झूठ बोलते हैं, तो इसलिए ये स्थान जो है अपवित्र हो गया है। इस कारण से आप लोग कीर्तन कीजिए तो स्थान पवित्र हो जाएगा। और आपने महसूस किया होगा, हमारे भक्त लोग महसूस कर रहे होंगे कि ये स्थान गोडाउन था कि नहीं, अलग वाइब्रेशन था कि नहीं। अब यहाँ रोज हम कथा करते हैं, कीर्तन होता है, तो यहाँ का वाइब्रेशन चेंज होगा कि नहीं। सभी लोग यहाँ पे गोडाउन के रूप में भी देखें स्थान को, हर जगह आप देखिएगा जहाँ पे भी भगवान का कथा कीर्तन होता है, वो शब्द वहाँ पे व्याप्त रहता है। ठीक है, हमारे मंदिर में आप देखिए, आप जैसे मंदिर में घुसेंगे एक अलग एनर्जी आपको अनुभव होगा। इज इट नॉट? बिकॉज कई सालों से हरे कृष्ण मंत्र का उच्चारण हो रहा है। तो खैर कुछ बातें आ गई, नथिंग अगेंस्ट द लवर्स, लेकिन झूठ तो बोलते ही हैं वो लोग। ठीक है कि यह कुमारों को इंगित करता है क्योंकि वे भगवान के धाम जाने में स्वतंत्र है। हमारे यहाँ इसमें एक लॉयर है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि बुरा ना मान जाए भाई। नोट, अब एक विरोध प्रस्तुत किया जा रहा है। अब बहुत ही कठिन चीज है, कठिन मतलब बहुत ध्यानपूर्वक श्रवण करेंगे तब समझ में आएगा। ये आचार्यगण स्वयं ही विरोध उठाते हैं, फिर उसको निरस्त करते हैं। अब विरोधी पक्ष मान लीजिए कहे वचः अर्थात वे वाक्य जिनको बोला जाता है, ये वचः का अर्थ है। इसलिए जब भागवत में इस प्रकार के वाक्य आते हैं, यथा जो भी आपके सामने आ रहा है, ना भागो न भगापत्यम यम ततम भ्रातरः कविम यविष्टम व्यभजन्दायम ब्रह्मचारिणमागतम, उन भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई नाभाग को अपने पिता को ही पैतृक संपत्ति के रूप में दे दिया, जो ब्रह्मचारी जीवन से वापस आया था। श्रीमद् भागवत 9:4।
तो इससे तो यह प्रतीत होता है कि भागवत भी कौओं का स्थान है। यह विरोध प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि यह तो भगवान की महिमा का वर्णन नहीं हुआ ना। इतना बोला जा रहा है कि नाभाग को पिता दे दिया गया पैतृक संपत्ति भी, इसमें भगवान का यश कहां पे है जरा बताइए। अगर केवल वचः शब्द का यह अर्थ ले लिया जाए कि वचन वाक्य, तो भागवत भी कौओं को स्थान हो जाएगा, क्योंकि इस श्लोक में तो भगवान का यश नहीं है। क्या विरोध समझ में आ रहा है आप लोगों को? साथ ही यह भी कहा जा सकता है कि कोई भी पुराण जिसकी रचना श्रील व्यासदेव ने की, उसको कौओं का स्थान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वे भी भगवान की महिमा से पूरी तरह तो रिक्त नहीं है। ये दो विरोध प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे लग रहा है समझ में तो आ रहा होगा। देखिए क्या है, इस क्लास में आपको बुद्धि बंद करके नहीं आना होगा। मैं भी करने में एक्सपर्ट हूँ। जब केमिस्ट्री क्लास होती थी आईआईटी में तो मैं बुद्धि बंद कर लेता था। इलेक्ट्रॉनिक्स क्लास थी बुद्धि बंद, चलो पूरी हो जाए किस तरह से, थोड़ा सा इन्वॉल्व रहिए तो समझ में आ जाएगा। विरोध समझ में आ रहा है। अगर वचः शब्द को केवल वाक्य ले लिया जाए तो बहुत सारे ऐसे वाक्य भागवत में हो सकते हैं जिसमें भगवान का यश नहीं है, तो उसका मतलब वो भी कौओं का तीर्थ है। तो अब इसको जरा इस तर्क के उत्तर में समझना चाहिए। भागवत के ही श्लोक देख रहे हैं। कलिमल संहित कालनोखिलेशो हरिरित्र न गीयते ही अभीक्ष्णम इह तु पुनर्भगवान अशेष मूर्ति ही परिपटितोनुपदम कथा प्रसंग। प्रसंग शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। सारे जीवों के परम नियंता भगवान हरि कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं। स्पष्ट समझ में आ रहा है। फिर भी अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती, किंतु असंख्य साकार अंशों के रूप में प्रकट होने वाले ये भगवान इस श्रीमद् भागवत की विविध कथाओं में निरंतर तथा प्रचुर मात्रा में वर्णित हुए हैं। श्रीमद् भागवतम 12:12-66। तो इस श्लोक और अगले श्लोक को, मतलब आगे वाले श्लोक को देखेंगे तो एक साथ यदि हम लेते हैं तो वचः शब्द का अर्थ कथा प्रसंग होगा, ना कि हर वाक्य। ग्रहण कर रहे हैं। ये जो नाभाग का वर्णन हुआ, इसमें आगे जाके महाराज अम्बरीश की कथा आई। नाभाग के पुत्र हुए अम्बरीश, तो हाँ सीधे नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए। तो अम्बरीश महाराज के संबंध में भगवान का यश आया कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है कि एक प्रसंग में लगे या एक वाक्य में लगे कि भगवान का यश नहीं है, लेकिन भगवान के यश के प्रसंग में ही वो सारे वाक्य आए हैं। उद्देश्य यह है कि भगवान का यश का वर्णन हो, इसलिए श्रीमद् भागवतम का कोई भी श्लोक त्याज्य नहीं है। याद आ रहा है कि श्रीमद् भागवतम कैसा फल है जिसमें ना छिलका है और ना गुठली है। डज इट मेक सेंस? ये विरोध कैसे खंडन कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है। इसलिए वचः का शब्द होगा कथा प्रसंग। इसलिए श्रीमद् भागवतम का हर अध्याय और कथा तो भगवान की महिमा के अलंकार ही हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अन्य पुराणों में ऐसी बहुत सी कथाएं हैं जो भगवान के यश से रिक्त हैं और इस कारण से वे कौओं का प्रिय स्थान है। मतलब स्वर्ग प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास है। यहां तक कि श्रीमद् भागवतम में स्वर्ग का भी वर्णन है, लेकिन किस प्रसंग में? 8वें स्कंद में स्वर्ग का वर्णन है, लेकिन उसके तुरंत बाद बोल दिया कि किस प्रकार बलि महाराज आए और स्वर्ग पर चढ़ाई कर दी। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि स्वर्ग का वर्णन किया, लेकिन ये दिखाने के लिए कि स्वर्ग भी शाश्वत नहीं है, वहां जाकर के परमानेंट रहने के बारे में छोड़ दो। तो आप समझ रहे हैं किस उद्देश्य स्वर्ग का वर्णन किया गया। इसलिए नहीं किया गया कि स्वर्ग की प्राप्ति करके आप सुखी हो जाओगे, बड़ा विशेष प्रयोजन लेकर के स्वर्ग का वर्णन किया गया। लेकिन अन्य जगहों पे स्वर्ग का वर्णन किस लिए किया जाता है? ताकि लोगों को प्रेरणा दी जाए कर्मकांड करके स्वर्ग की प्राप्ति करने के लिए। तो यह सब कौओं का तीर्थ कहा जाएगा। बड़ा रिवोल्यूशनरी बातें बोल रहे हैं। मैंने बोला ना, ये अध्याय बड़ा रिवोल्यूशनरी, बड़ा क्या बोलेंगे, क्रांतिकारी श्लोक है। इसमें क्रांतिकारी श्लोक है, एक के बाद एक, कोई क्लास छोड़िएगा मत। अतः इसमें कोई विरोधाभास नहीं। तो वचः शब्द का अर्थ क्या हुआ? हर वाक्य नहीं, वचः शब्द का हुआ अर्थ कथा प्रसंग। उस प्रसंग का प्रयोजन भगवान की यश होना चाहिए, भगवान की महिमा मंडन होना चाहिए। बाल प्रबोधिनी। यदि प्रश्न हो कि सब कुछ त्याग कर भगवान के भक्त केवल भगवान के चरण कमल में ही क्यों निवास करते हैं, तो उस पर वे कहते हैं कि हंसः, अर्थात जिस प्रकार हंस क्षीर नीर विवेकी होते हैं, उसी प्रकार विषय भोग को दुखों के हेतु जानकर और भगवान के चरण कमलों की सेवा को परमानंद का जनक स्थान जानते हुए वे भक्त
उनकी ही सेवा करते हैं, यह अर्थ है। ये समझ में आ रहा है इसका अर्थ? देखिए, हंस का एक विशेष गुण हमने सुना है, देखे तो नहीं है, कि अगर उसे दूध देंगे तो दूध को ग्रहण कर लेता है और पानी को छोड़ देता है। उसी प्रकार से इस जगत की सार वस्तु क्या है? भगवान की भक्ति। तो जो भगवान के भक्त हैं वह जीवन चलाते हैं, जीवन धारण करते हैं, लेकिन भगवान की भक्ति करने के लिए वो सार ग्रहण कर लेते हैं, भगवान की भक्ति को ही मुख्यत्व देते हैं और बाकी कुछ वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। तो इसलिए वो बोल रहा है, यहाँ शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। ये फोटो भी डाल दिया अगर याद समझ में आ रहा हो। दूध और पानी, दूध का दूध और पानी का पानी, समझ में आ गया? मतलब दूध ग्रहण कीजिए और पानी छोड़ दीजिए, सार। जिस प्रकार यह प्रसिद्ध है कि हंस सदा मानसरोवर में विचरण करते हैं और वहां के कमनीय पद्म खंड के निवासी होते हैं। पद्म खंड समझ रहे हैं? वो जो कमल की जो डंडी होती है ना नीचे की, उसमें वो मतलब अवगाहन के उसमें कूदेंगे, उसमें खेलेंगे, इस प्रकार से। और कौओं के क्रीड़ा स्थान अर्थात गंदे गड्ढे में कभी नहीं जाते। उसी प्रकार भगवत भक्त कामियों के रतिजनक स्थान अर्थात विषय भोग में कभी रमण नहीं करते हैं, कभी उधर उनकी मति नहीं जाती। तात्पर्य प्रभुपाद जी का। अब तो आसान होगा, कोई कठिन नहीं होगा समझने में। कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक से नहीं होते, ना कभी हमें अपेक्षा करनी चाहिए। सकाम कर्मियों या रजोगुणी व्यक्तियों की तुलना कौवों से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। जो लोग नहीं समझते सकाम कर्मी मतलब जो भोग इच्छा से प्रेरित होकर के कोई कार्य करते हैं। कौवों को कूड़ा करकट फेंका जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा मतलब शराब, सुंदरी मतलब स्त्रियां तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं। कभी आपको इच्छा आई है डिज्नीलैंड जाने की? नहीं आई ना? हम लोग बहुत छोटे थे तब बड़ा फेमस थे सब चीजें, डिज्नीलैंड, और उसको देखा देखी यहाँ भी बनाया गया था। एक बात है, एज अ मटीरियलिस्टिक ऑल्सो पर्सन ऑल्सो यू नेवर बिकम सेटिस्फाइड बाय दिस थिंग्स। इन सब चीजों में बिल्कुल बोरियत होने लगती है। जब जाएगा व्यक्ति तो बड़े उत्साह से जाएगा, वाह हाँ मतलब बहुत आनंद लेंगे, बहुत आनंद लेंगे, बहुत आनंद लेंगे, लेकिन कुछ नहीं रखा है। ये एक प्रोमिनेंट चीज है जो हर व्यक्ति, चाहे वो भक्त ना भी हो, वह समझ सकता है अगर थोड़ी सी भी उसकी दृष्टि है। ये रजोगुण जो भगवान कहते हैं ना गीता में, शुरुआत में बहुत अच्छा है लेकिन बाद में एकदम कड़वा हो जाता है। हंसों को वे स्थान प्रिय नहीं लगते जहां कौवे कांव कांव करने और मेल मिलाप करने के लिए एकत्र होते हैं। मुझे एकदम याद आ रहा है, हमारे पार्थ हमारे साथ में थे, इनको तो पंजाबी समझ में आ रही थी, याद है आपको? वो हमारे जीवन का सबसे कठिन ट्रेन का सफर था। ऐसा लग रहा ट्रेन में आग लग गई। 6 घंटे वो बोलते रहे, और साड़ी गल सुनो, साड़ी गल सुनो, साड़ी नहीं बोले थे। और टॉपिक कभी जूते के, कभी पनीर के, कभी, मुझे तो देखिए मुझे टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तब लग रहा था कि कोई जहर मतलब कोई लोहा, गर्म लोहा कान में डाल रहा है मैं। और अच्छा एसी में ये भी दिक्कत है कि बाहर की आवाज आती नहीं है, तो उनकी आवाज बहुत सुनाई पड़ रही थी। तब से मैं सोच रहा था एसी की बजाय आदमी कम से कम उसमें जाए ना, स्लीपर में, तो बाहर की आवाज इतनी ज्यादा होती है कि तुम्हें सुनाई नहीं पड़ती। इसलिए मेरे को ट्रैवलिंग बहुत खराब लगता है, वो एकदम खराब लगता है। एक बार मैं एक भक्त घर में बुला लिए थे, आप भी थे शायद मेरे साथ में, उनके नीचे टीवी चल रहा था, ऐसा लग रहा था उनके घर में पानी पीने का मन नहीं किया। मैंने क्या हलवा खा लो, हमने कहा हमारे दिमाग का हलवा हो रहा है, कैसे बैठेंगे यहाँ पे, इतना जोर से टीवी चल रहा था, एकदम चिड़ मच रही थी। तो वहां पे ये अच्छी बात है, ये सब गुण आपके हृदय में आने लग जाए कि भाई हमारे गुरु महाराज बोलते हैं, इफ प्रजल्पा नॉट ओनली अपीयर्स बोरिंग बट पेनफुली बोरिंग। अगर प्रजल्प आपको बहुत खराब लग रहा है तो उसका मतलब प्रगति कर रहे हैं कृष्ण भावना, ये अच्छी बात है। और ये हमारे एक नहीं कई भक्तों के संग देख रहा हूँ जो लोग जाप कर रहे हैं, वो बोलते हैं कि हमको घर वालों से जो फालतू बात हम पहले करते थे उसमें बिल्कुल रुचि नहीं होती। ये बहुत अच्छे सिम्टम है, बुखार कम हो रहा है मतलब। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इसकी व्याख्या मैंने भी करी दी है और वो फोटो वोटो भी दिखा देता आप लोग को। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है, कौवे और हंसों को मिला नहीं सकते आप। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। तो भक्तों का और सकाम कर्मियों का कोई मिला मिलाप नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है।
अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवों सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट विषयों का कूड़ा करकट भरा रहता है। ऐसे विषय सामान्य रूप में स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबंधित होने से संसारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये समझ में आ रहा है? स्थूल शरीर देख रहे हैं, ये हमारा खाने पीने की, शरीर बना लो, इस प्रकार की बातें होती हैं। यह सूक्ष्म मन मतलब सटल सेंस ग्रेटिफिकेशन, मतलब मैं इसको ज्यादा बोलना नहीं चाहता, आप समझते होंगे शायद। सूक्ष्म बातें हैं, मतलब या कविता भी ले लीजिए, बहुत सारी कविताएं लिखी जाएंगी और उसमें पता नहीं पहाड़ों का वर्णन और कहाँ का वर्णन होता है। उससे हो सकता हो कि मन थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए। जैसे हम लोग अब बोल रहा हूँ तो याद आ रहा है, अंग्रेजी में खूब याद किए थे, ला बेल डाम सॉ मर्सी, पढ़े आप उसको, अ ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी। उस पर मैं खूब उसमें तो कौवे थे ही, खूब उसको रट रहे हैं, उस पर उत्प्रेक्षा कर रहे हैं और विचार कर रहे हैं कौन वो, कोई आती है, कोई व्यक्ति हो, अरे यहाँ उसका वर्णन नहीं करना चाहते लेकिन आप लोग जो पढ़े अंग्रेजी में फ्रीज हो गए हैं। अच्छा हुआ बातें बोल रहे तो फ्रीज हो जाता, अच्छा ही है। आ रही आवाज नहीं आ रही? हरी हरी आ रही है? हरे कृष्णा। ओके, आज बड़ा नेट का प्रॉब्लम है, साउंड नहीं आ रहा है। अब आ रहा है? आ रहा है, ठीक। अब तो बस ऑलमोस्ट हो गया, पार हो गए ठीक ठीक। अरे आज तो कौवों की, सॉरी हंसों की संख्या, क्षमा कीजिएगा, कौवा नहीं बोलना चाह रहा था, हंसों की संख्या बहुत बढ़ गई है। 143 हंस इकट्ठे हो गए। मैं हंस ही बोलना चाह रहा था, मेरे ऐसा नहीं, हंस ही हैं आप लोग, प्लीज प्लीज, नहीं वैष्णव अपराध हो जाएगा। हंस ही बोलना चाह रहा था, हंस ही है आप लोग, मुंह से गलती से निकल गया, क्षमा कीजिएगा। हाँ ठीक है। तो ये सूक्ष्म मन वाली बात समझ लेना। काव्य खूब रचना करता है लेकिन भगवान का यश उसमें कुछ भी नहीं होता। काश उसमें कोई नरोत्तम दास ठाकुर जी का भजन होता तो कितना बढ़िया होता, लेकिन वैसा हम श्रवण नहीं किए। प्रभुपाद जी बोलते भी हैं, जो नरोत्तम दास ठाकुर जी के भजन इत्यादि हैं, आप अर्थ भी ना समझें, वो आपके हृदय पे एकदम जो अनर्थ है ना, उनके ऊपर कठोर वज्रपात की तरह कार्य करते हैं, बहुत शक्तिशाली हैं। ठीक है, तो समझ रहे हैं सूक्ष्म मन की बात। ये अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं, इनका कोई प्रयोजन नहीं है। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य, पद्य समझते हैं, पद्य मतलब कविता, गद्य मतलब वाक्य लिखे। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वह जिस विषय पर भी हो, वह शव को अलंकृत करने जैसा है। इसकी व्याख्या भी हमने कर दी थी। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए आनंद का स्रोत है। एक कहीं महाराज बता रहे थे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज, कि मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया हो और मरने के बाद वो उठ जाए तो सब एकदम भाग जाएंगे कि नहीं? तो ये स्थिति उन लोगों की है जो कृष्ण कथा श्रवण नहीं करते हैं। तो वो मरे हुए लेकिन चल फिर रहे डरावना हो जाएगा कि नहीं? सब भूतों वाली बातें करेंगे इस प्रकार की। तो ये स्थिति है, उन्हीं के लिए आनंद का स्रोत है। आप लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि श्रीमद् भागवतम शुरू करके हमारे मन में उफ, हरी हरी, दिस इज टू मच। आखिरी की लाइन तो बोलने देते। इनके नेट का फायदा क्या है, जब चलता ही नहीं ठीक से। लो, ये तो गायब ही हो गया। चल जाएगा, मैंने लगाया इसमें। हरी हरी, हरे कृष्णा। आकाश प्रभु, आर यू हियर? हाँ, लेकिन सारे जो क्वेश्चन थे वो तो उड़ गए। क्वेश्चन तो मैंने देख पाऊंगा अभी। है क्वेश्चन है, ठीक है ठीक। आवाज सुनाई पड़ रही है कि कुछ सुनाई नहीं दे रहा है? ठीक है, आखिरी का समय है, बस पूरा करते हैं इसका। ऐसा रजो तथा तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। ये बहुत अद्भुत बात है। क्या आप लोगों ने अनुभव किया है कि हम लोग भक्ति के जीवन के पहले बहुत सारे क्या सकते हैं, क्या कहते हैं उसको हम लोग, कॉमिक्स और मतलब मैं नाम नहीं रख रहा हूँ, लेकिन वो जो मैगजीन्स पढ़ने में रुचि रखते थे। आपने देखा है, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि मैगजीन हम लोग पढ़ते थे, तो मुझे कुछ साइंटिफिक मैगजीन पढ़ने की इच्छा होती थी, उसे पढ़ते थे, फिर दूसरा कुछ सोचते थे, फिर दूसरा कुछ सोचते थे, कोई ऐसा तृप्ति प्राप्त नहीं होती थी।
पता नहीं आप लोग मैगजीन कभी नहीं पढ़े आप लोग? अरे होता है सर, कितना बोरिंग होता है, इज इट नॉट? क्रिकेट स्टार और कौन से स्टार और ये वो, एक्चुअली कुछ सेटिस्फैक्शन प्राप्त नहीं होता। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि लोगों की पढ़ने की इच्छा है लेकिन श्रीमद् भागवतम प्राप्त नहीं है, इस कारण से ये सब ऐसा कचरा करकट पढ़ते हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग कौवे ही हैं, लोग पढ़ना चाहते हैं भगवान के बारे में, लेकिन इसीलिए ये पुस्तक वितरण बहुत अच्छा है। आप में से कभी किसी को ऐसा अनुभव हुआ है कि जब आपने पहली बार प्रभुपाद जी के ग्रंथ पढ़े, हमें वाह ऐसा लगा आपको कभी? मैं तो जब पहली बार पढ़ा हमने कहा ये क्या है, मतलब अद्भुत है, इज इट नॉट? समझ में भी नहीं आता है लेकिन आपको लगता है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा भी रहता है। यूपी के अंदर दुकान में प्रभु जी गए थे, हाँ हाँ, तो कह रहे हैं कि उन्हें प्रभुपाद जी के सारे ग्रंथ पढ़ लिए और प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ना चाहते थे। तो प्रभुपाद जी ग्रंथ बड़े अद्भुत है। एक जगह भक्त बोले कि बहुत विशेष कोई एस्ट्रोलॉजर प्रभुपाद जी के बारे में बोले कि इनकी जो लेखनी है वह जीवों की अविद्या को नाश करने वाली। इसीलिए प्रभुपाद जी कहते थे कि मेरी एकमात्र कंप्लेन है मेरे शिष्यों के प्रति कि वे मेरी पुस्तकें नहीं पढ़ते। तो इसलिए यहाँ मैं कम से कम आयोजन बना के रखता हूँ ताकि कम से कम 1 घंटा पढ़ें तो सही, देखें तो सही क्या लिखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है। बस तो पढ़ते ही होंगे, मैं समझ रहा हूँ लोग सुबह 2-4 घंटा तो रोज पढ़ते हैं होंगे ही। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को मानस भी कहा जाता है क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श यानी मानदंड को बनाए रखते हैं। ये कुछ समझ में आ रहा है? कोई उनको फोर्स नहीं करता है, स्वेच्छा से भक्त लोग भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि भगवत सेवा से सुख प्राप्त होता है। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? बहुत सुंदर प्रभुपाद जी की लाइन है, दिव्य स्वैच्छिक सेवा के आदर्श को बनाए रखते हैं। दिव्य मतलब ट्रांसेंडेंटल, स्वैच्छिक मतलब कोई फोर्स नहीं कर रहा है, इज इट नॉट? बहुत सुंदर बात हमारे गुरु महाराज से मैंने बोले, व्हेन यू टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू आर नॉट फोर्स्ड दैट इज अ साइन ऑफ लव। तो कोई भी भक्ति में कोई बाध्यता तो नहीं है, कोई जबरदस्ती तो नहीं है, लेकिन हम स्वेच्छा से भगवान की सेवा करते। मैं कई बार बोलता हूं भक्तों को, देखिए इस कथा से कोई पैसे किसी को नहीं मिलने वाले, लेकिन फिर भी आप आ रहे हैं, इसका अर्थ है कि आपको अच्छा लग रहा है। दुनिया में कम से कम एक चीज तो है जो हम अपने इच्छा से कर रहे हैं, जो हमको अच्छी लग रही है, तो क्यों ना इसको खूब किया जाए, क्यों ना? प्रभु मानते नहीं मानते? इस कथा से तो कोई पैसे मिलने वाले हैं नहीं, लेकिन ये आपको अच्छा लगता है। मुझे खुद बता रहे थे नटवर प्रभु की महाराज जी के पास सामने बैठ के घंटों घंटों आप श्रवण किया करते थे। क्या सुखी नहीं थे आप? इज इट नॉट? सुखी होते तो बोला 4-5 घंटे महाराज जी भी बोलते हैं कि 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम 6-6 घंटे क्लास दिया करते थे। मुझे याद है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज एक बार ब्याज का मतलब मैं नहीं था, मुझे भक्त बता रहे थे कि बांग्लादेश यात्रा में गए तो महाराज कितना 8:30 बजे से क्लास शुरू किए, फिर पूरी रात क्लास करते रहे। एक सन्यासी थे, बाद में वो चद्दर ओढ़ कर सो गए। महाराज बोलते जा रहे हैं। फिर 2-2:30 या शायद 3 बजे की बात होगी, महाराज बोलते हैं अब क्लास के बाद थोड़ा कीर्तन होना चाहिए। इट्स अमेजिंग ट्रांसेंडेंटल पर्सनालिटी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जब बीमार हुए, मैंने श्रवण किया कि हमारे गुरु महाराज जी उनके पास मिलने के लिए गए, थोड़ी देर पूछे कैसे हो, फिर दोनों लोग कृष्ण कथा चालू कर दी। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी बीमार तो हैं ही, उनके पर्सनल सेवक बता रहे थे कि वो कथा उनको मतलब भागवत पढ़ के सुना रहे थे। तो बोले महाराज जी आप रेस्ट नहीं करेंगे? तो महाराज बोले आपको समझ में नहीं है मेरा रेस्ट क्या है? मेरा रेस्ट यही श्रीमद् भागवतम है। तो मैं तो बहुत लालच में रहता हूँ कि कब ऐसा कुछ गुण हमारा आ जाएगा, 1% भी आ जाए कि श्रीमती भागवत में लग जाए तो कितना अच्छा हो। कितने बीमार है महाराज, फिर भी भागवतम श्रवण करना, स्मरण करना, कभी तृप्त ना हो रहे हैं क्योंकि जीवंत है, वो भागवत है, भगवान है सर। यह चेतना स्थूल शारीरिक इंद्रिय तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। समझ में आया? भगवत सेवा का जो सुख है वह इंद्रिय तृप्ति करने के भाव को अपने आप ही रोक देता है, अलग से प्रयास करने की जरूरत व्यक्ति को नहीं होती है। ऐसा तो नहीं है जो भक्त अब आए हैं वो सोच रहे हैं अरे रोज ये क्या भागवत सुननी पड़ रही है, मेरा कितना सुंदर सीरियल छूट जा रहा है। ऐसा तो नहीं होता ना, सहज रूप से मन में नहीं आता ना कि कितने सीरियल छूटे जा रहे हैं। यही बात प्रभुपाद कह रहे हैं, एक बार कथा में रुचि हो जाएगी तो व्यक्ति को अपने आप ही भोग बिल्कुल खराब लगने लग जाएंगे। सामाजिक साहित्य जन
सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी, कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं। ये लोग देखने में तो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन उद्देश्य केवल इंद्रिय तृप्ति है और गाइडेंस भी केवल इंद्रिय तृप्ति के बारे में देंगे। इसके बाहर वो सोच ही नहीं सकते। किसी को पूछ लो कि जीवन का उद्देश्य क्या है, कभी नहीं बोलेगा कि विष्णु के चरणों की प्राप्ति करना है। आ ही नहीं सकता। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, स्थूल या सूक्ष्म, इससे बाहर वो सोच ही नहीं सकते। कैन यू अंडरस्टैंड हाउ हेल्पलेस दे आर? कितने असहाय हैं। सारी योजना जो पंचवर्षीय योजना है, इसके बाहर कभी जा ही नहीं सकती। इसीलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कठपुतलियां हैं, नाच रहे हैं माया के द्वारा। माया के द्वारा वो सोच रहे हैं कि हम बहुत बहुत प्रगति कर लेंगे। लेकिन अमेजिंग बात है, जैसे वो होता है ना, साइकिल होती है ना, कौन सी होती है उसे, ट्रेडमिल, दौड़ता बहुत तेज है और लिखा भी रहता है उसमें आप 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर आप दौड़ लिए हैं, लेकिन 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ रहे हैं। ये बहुत अद्भुत बात है। प्रभुपाद जी के तात्पर्य अमेजिंग है। उन्हें उन्हीं स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। ये तो आपको मैंने उदाहरण से समझा ही दिया। अखबार को ऐसे फेंक रहा है जैसे कचरा है, और उसको उठाकर दौड़ के जा रहा है व्यक्ति, बड़ा इंजीनियर है, ये जो कुछ है, लेकिन ऐसे इकट्ठा कर रहा है। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वैश्यागामियों का आनंद है, लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं जिन्होंने मानव कार्यों के सार तत्व को प्राप्त कर लिया। सार तत्व क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति। तो वह ऐसे ग्रंथों को पसंद करते हैं जो भक्ति का प्रतिपादन करने वाले हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये श्लोक अच्छा लगा होगा। कुछ प्रश्न है तो देख लेता हूँ। कोई प्रश्न नहीं ना? आज यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पढ़ना पड़ रहा है न्यूज़पेपर। हाँ तो ठीक है, पॉलिश टेकअवे बनेंगे आप, क्या फर्क पड़ता है इसमें। है तो मगर सब कचड़ा। हाँ मान रहे हैं कि कचड़ा है, लेकिन खा लेते हैं, न सिर्फ खाते हैं अपितु मनन करके डाइजेस्ट भी कर लेते हैं ताकि शरीर के हर अंग में पहुंच जाए। क्यों बनना चाहते हैं यूपीएससी के जो भी? देखो एक बात बता रहा हूं, भगवान ने अगर ये सब इच्छाओं से मुक्त कर दिया तो भगवान की बड़ी कृपा है, क्योंकि इच्छा होगी तो तब उसके अनुरूप व्यक्ति को कार्य भी करना पड़ेगा। इन सब चीजों से कोई सुखी नहीं होने वाला है। ओके, क्या है और कुछ? मनोहर कहानियां बहुत पसंद थी शायद। नहीं मेरे को पसंद नहीं थी, मैंने खाली देखा था। माता जी लोग मतलब घर में पढ़ते थे, मैंने मुझे बहुत, तो माता जी वाली स्टोरीज होती हैं उसमें, मतलब मैंने ऐसे कोई खास पढ़ा नहीं कभी। मनोहर कहानी तो ये कृष्ण कथा मनोहर, ये शब्द अभी भागवत में भी आने वाले। कथा मनोहर, मन को हरने वाली कथा है भगवान कृष्ण की। और क्या है? I have a strange question. If you feel you can answer. Some people behave like a sadhu or brahmachari from outside, but plays with women or other wives on money. They drown Prabhupada's name, and what punishment there for them? This is Devagit. कोई कह रहे हैं कुछ लोग साधु और ब्रह्मचारी की तरह बाह्य रूप से कार्य करते हैं और वह अन्यों की स्त्रियों और धन को चुराते हैं और प्रभुपाद जी के नाम खराब करते हैं, तो उनको क्या दंड मिलेगा? जो भी दंड मिलेगा, दंड देने वाले आप नहीं हैं। आप अपना काम कीजिए, दंड देने वाले आप नहीं हैं। हमारे नटवर प्रभु सामने बैठे हैं, बड़ा अच्छा बात बता रहे थे, सामने बैठे तो उसे बोल दे रहा हूँ। आपसे लखनऊ में थे ना, बता रहे थे लखनऊ में एक व्यक्ति आया, इनको बस पार्टी लेके गए थे आप, बड़ा अच्छी बात बताए। एक एसपी आया था, है ना, एसपी आया था और बोला कि ए तुम सब साधु लोग गड़बड़ करते हो, यही सब बातें बोल रहा था। तो नटवर प्रभु बड़े तेज हैं बोलने में, तो उन्होंने कहा कि भाई उड़ीसा में भी एक एसपी था जिसने स्त्रियों के संग, माता जी संग बहुत गलत कार्य किया। सारे एसपी ऐसे होते हैं। यही बोले थे ना आप, मैं कई बार प्रीचिंग में इसको कोट किया। सारे एसपी ऐसे होते हैं, सारे एसपी जो हैं वो स्त्रियों को गलत काम करते हैं। बताइए, कुछ नहीं बोल पाया ना उसके बाद वो? हाँ आप नहीं बोल पाया ना कुछ। तो सभी को एक ही जगह, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं, सभी की थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। ये बताइए, क्या सुना नहीं कि डॉक्टर लोग किडनी भी खा लेते? कम से कम साधु लोग किडनी तो नहीं खाड़ रहे हैं। हो सकता है किसी की पत्नी चुरा लेते, मैं मान रहा हूँ कि हो सकता है किसी साधु ने ऐसा कर दिया हो, लेकिन किसी की किडनी तो नहीं निकाली ना। लेकिन हम ऐसे सुनते हैं ना कि कुछ डॉक्टर लोग किडनी भी निकाल लेते हैं। तो सारे डॉक्टर निकाल लेते हैं किडनी। तो ऐसा इस प्रकार की अश्रद्धा नहीं करना चाहिए।
अगर ऐसा श्रद्धा करेंगे तो किसकी शरण में जाएंगे? हाँ, आप देखो कौन व्यक्ति कैसा है, वो क्या बोल रहा है, क्या वो शास्त्र के अनुसार बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, देखिए, विचार कीजिए। हाँ, अरे ये देखिए, छद्मवेश में इसलिए आ रहे हैं कि क्योंकि कुछ लोग धोखा खाना चाहते हैं, लोग वाकई ज्ञान नहीं प्राप्त करना चाहते, इसलिए छद्म में लोगों को भेजा जा रहा है। नहीं तो फिर बताइए, अगर कोई साधु है ही नहीं तो भक्त बन कैसे रहे लोग? आप अच्छे भक्त बनिए, उसमें क्या दिक्कत है? ठीक है, नेगेटिव नहीं पूछना चाहिए, क्लास के संबंध में पूछना चाहिए, ठीक है कि नहीं? अरे भाई, जो व्यक्ति अच्छा, एक और बात बोलूंगा, आप उड़ जाएंगे, आपको मैं बोल्ड करने के लिए बोल रहा हूं, ये प्रमाण है। अपि चेतो सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्य सम्यक व्यवसितो हिस्सः। अब आप जो सुनोगे ना, अब आप हिल जाओगे, लेकिन चक्रवर्ती पाद इस बात को बोलते हैं, कह रहे हैं, दोनों कोट करूंगा, श्री स्वामी या चक्रवर्ती पाद। चक्रवर्ती पाद पहले अर्थ समझ लीजिए श्लोक का। कोई व्यक्ति ने यह संकल्प ले लिया है कि मैं कृष्ण को प्राप्त करूंगा ही, भक्ति करूंगा और कृष्ण को प्राप्त करूंगा, अब वह महान दुराचार भी क्यों ना कर दे, अर्थात जो आप बोल रहे हैं दूसरों की स्त्रियों का संग भी क्यों ना करे। आपने पूछा है तो मैं बोल दे रहा हूं, फिर भी अगर उसके मन में संकल्प है कि मुझे नरक भी क्यों ना जाना पड़े, मैं ठाकुर जी की सेवा नहीं छोड़ूंगा, तो भगवान कह रहे हैं ऐसा व्यक्ति साधु ही है, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये पूर्वगत किए कर्मों के अनुसार हो रहा है। तो इतनी जल्दी, बहुत जल्दी किसी के ऊपर आप आक्षेप मत करिए। आपकी जो स्थिति है उसको देखिए, दूसरों पे आक्षेप करने के बारे में मत सोचिए। हाँ, अगर कोई लग रहा है कि गलत आचरण कर रहा है तो ठीक है, उसका संग मत कीजिए। आप कौन होते हैं पनिशमेंट देने वाले, बताइए? आपको जज बनाया गया बैठने के लिए? अरे अपने हृदय को देखना चाहिए पहले। और दूसरा बात, श्रीधर स्वामी और कहते हैं, अच्छा ठीक है, मान लो इस जन्म में ठीक हो गया तो, और हो जाता अच्छी बात है, और मान लो मृत्यु पर्यंत ठीक ना हुआ तो? आप पढ़िए टीका जाकर के, आचार्यों की टीका पढ़िए, तो श्रीधर स्वामी कहते हैं कि मृत्यु पर्यंत भी ठीक नहीं हुआ तो भी उसको साधु मानना चाहिए। उसका क्यों माने साधु? कह रहे हैं संकल्प उसका ऐसा है कि मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगा। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो सच्चे में भक्ति कर रहे हैं, जो झूठे में भक्ति कर रहे हैं, मैं उनको कुछ नहीं, उनको बारे में ना कुछ सुनना चाहता हूं, ना कहना चाहता हूं, ना वैसे बनना चाहता हूं, ना मैं चाहता हूं कि ऐसे कोई भक्त, जितने सारे मेरे सामने वैसे हैं जो वैसे बनना चाहते हैं, सब अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। प्रमाण है, जूम पे आके देख लो, सब 16 वाला जप कर रहे हैं। तो ये भगवान, अब देख लो ना अजामिल को, अजामिल जैसे व्यक्ति जो अपने बेटे का नाम पुकार रहा था, उसको बचाने के लिए भगवान ने अपने धाम से दूत भेजे। अब क्या बोल रहे हैं, पनिशमेंट देंगे? जो कुछ भी गलती करता है भक्त, उसको थप्पड़ भगवान मारते हैं, यमराज का अधिकार नहीं है। भगवान स्वयं यमराज जी बोलते हैं, न वयम न वयः, न मैं न काल दंड दे सकता है। जो गलती करते हैं भगवान दंड देंगे। तो इसलिए इस प्रकार की बातें नहीं सोचना चाहिए। जज बनने का अधिकार हमको नहीं, ठीक है? और ऐसा भी नहीं है कि अच्छे सच्चे भक्त है नहीं, सब सच्चे भक्त हैं। जो सच्ची भक्ति करना चाहता है उसे सच्ची भक्ति की तरफ भगवान गाइड कर देते हैं। यस प्रभु, कुछ कहना चाहते हैं तो माइक पे दीजिए। माइक पे बोलना पड़ेगा, तो किसी को सुनाई नहीं पड़ेगा। माइक ऑन कीजिए। बनारस में थे महाराज जी के साथ में। हाँ, ऐसे भी किसी ने क्वेश्चन किया था कि ये जो पहले बोल रहा था कि महाराज जी कुछ भक्त ऐसे छद्मवेश में घूमते हैं, हाँ, दूसरी को प्रभुपाद जी और हाँ, हमारा इस्कॉन का नाम खराब करते हैं, तो लोगों के लिए क्या करना चाहिए? फिर महाराज जैसे आपने अभी बताया, पनिशमेंट करने के लिए वास्तविक भगवान के पास वो उनको विचार करेंगे, लेकिन आप ये मत सोचिए कि वो आपके लिए कुछ खराब किया। हो सकता है पिछली जन्म में आप भी उनके लिए कुछ किए होंगे, इसलिए वो आपसे ये भी सही बात है। हाँ, ये प्रभुपाद जी के संग भी ऐसा हुआ। प्रभुपाद जी से एक पीटर बुरवाश प्रभु हर बार बोलते हैं, वो मंदिर ज्वाइन किए, मंदिर ज्वाइन नहीं, मंदिर के संग में आए और कोई मंदिर का भक्त उनका पैसा लेके भाग गया। ऐसा था। और प्रभुपाद के पास आए तो प्रभुपाद ने कहा, डोंट ब्लेम द इंस्ट्रूमेंट ऑफ योर ओन कर्म। अरे मैं आपको सच्ची घटना बता रहा हूँ, हमारे रिश्तेदार है, उन्होंने पैसे का खूब घपला किया। अब बहुत हंसोगे, अब समझ में आएगा। खूब घपला किया, खूब लोगों के पैसे मारे। अभी मैंने सुनने में आया कि उनके बेटे की जिससे शादी तय हुई, शादी टूट गई, लेकिन उन्होंने केस कर दिया कि हमने उनको बहुत पैसे दिए थे और उनको बहुत लाखों रुपए देने पड़े। तो अब बड़ा दुख लग रहा है कि लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं, लेकिन इसी जीवन में खूब पैसे लोगों को दबाए, वहां नहीं देखा तुमने? तो बहुत सारी बातें हैं इसमें, कर्म का सिद्धांत भी है, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सच्चे भक्त नहीं है। जो 16 माला जाप कर रहा है, वो 4 नियमों का पालन कर रहा है, वो भक्त प्रभुपाद जी का अनुयायी है। हो सकता है कभी उससे कुछ गलती हो जाए,
अरे जब शिव जी भी माया से प्रभावित हो गए, ब्रह्मा जी से प्रभावित हो गए, तो ये आजकल कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाए, कौन सी बड़े आश्चर्य की बात। मैं लाइसेंस नहीं दे रहा हूं, लेकिन ये बहुत मुश्किल बात है, ठीक है। तो हमेशा दोष नहीं देखते रहना चाहिए। चोरों को देखेंगे तो चोर ही मिलेंगे आपको, क्या कर सकते। ओके एक वक्त कह रहे हैं कि सही बात है कि लॉयर लोग झूठ बोलते हैं। ठीक है ओके, साउंड नहीं आ रहा है, कहाँ और क्या है। अब ये सब कविताएं पढ़ना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है प्रभु जी, बहुत भारी लगता है। भक्ति में आने से पहले अच्छा लगता था पढ़ना। हाँ, तो यही बात चर्चा की हो रही थी। इसका मतलब है कि भक्ति में प्रगति हो रही है। ओके भक्ति में आने से पहले हजारों पाप किए हैं, और अब हम सुनते हैं कि जो कृष्ण को सरेंडर करते तो उसको प्रायश्चित करने की कोई जरूरत नहीं है। बट नाम जप करते हुए भी मन से गिल्ट नहीं जाती है, उसको ओवरकम कैसे करें? भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, भगवान की कथा सुनिए, यही पर्याप्त है। ये जो आपके संग हो रहा है ये होता ही है भक्तों के हृदय में। जैसे देखिए मधाई ने मारा था ना नित्यानंद प्रभु को, आवाज आ रही देख लीजिए बीच में करने के। तो उसके बाद भी भगवान ने, महाप्रभु ने साक्षात दिखा भी दिया कि सारे पाप हमारे नष्ट हुए हैं, लेकिन उसको दुख होता था कि मैंने एक प्रकार से नित्यानंद प्रभु को प्रहार किया। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है। इससे याद रखना चाहिए कि मैं कितने गड्ढे में गिरा हुआ था, और कभी भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए। आपके संग नहीं, मेरे संग भी होता है। हमने कहाँ कितने गलत कार्य किए हैं, लेकिन एक बात याद रखना चाहिए, बड़ी प्रेरणादायक, कि मैंने इतने गलत कार्य किए, भगवान की भक्ति में बिल्कुल नहीं था, कुछ नहीं जानता था, फिर भी भगवान हमको हाईएस्ट संग दे रहे हैं, हाईएस्ट महामंत्र दे रहे हैं, हाईएस्ट धाम में बिठाए, सेवा का मौका दे रहे हैं। इससे भगवान की कृपा, अहेतु की कृपा पर विश्वास होना चाहिए। ये मैं अपने जीवन में देखता हूँ, तो ये बहुत अच्छी बात है। इसलिए भगवान की भक्ति कभी त्यागनी नहीं चाहिए। इस्कॉन से पहले कोई कथा सत्संग में गए सुने परे, जीवन में बदलाव नहीं आया, पर इस्कॉन की कथा सुनते ही आकर्षण बढ़ गया 1 साल में ही। अरे आप ही नहीं कहते हैं, एक मोहित प्रभु थे, उनकी टीचर आई, वो आई भी नहीं, पहली बार इस्कॉन आ रही थी मंदिर में, उन्होंने बोला मैं इस्कॉन मंदिर जा रही हूँ, मैं वृंदावन जा रही हूँ। तो तुरंत घर से फोन आ गया, इस्कॉन वालों से बच के रहना इस्कॉन वालों चक्कर में पड़ जाना। तो लोग जो भक्त नहीं है वह भी जानते हैं कि इस्कॉन वालों की कथा जो है कृष्ण कथा है, ये प्रभाव दिखाती है। आज में हम लोग यही डिस्कशन कर रहे थे, भक्तों के संग कितने मंदिर हैं, अगर प्रमाणिक रूप से भगवान का ज्ञान दिया जाए तो कितने लोगों के जीवन में परिवर्तन आएगा। और आप देखें, अगर चुन करके, मेरे ख्याल से पार्थ तो देखे होंगे बहुत सारे मठों में, मतलब इन सेंस पर क्या नाम से ब्रज पद यात्रा के नाते देखे हैं, कहीं कोई ज्ञान नहीं दिया जा रहा, कुछ भी नहीं। ओके और कुछ नहीं ना। डॉक्टर्स लोग नहीं निकलते, क्वैक्स निकलते हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि किडनी जो है वो डॉक्टर लोग नहीं निकालते हैं, मतलब जो लोग डॉक्टर नहीं वो निकालते हैं। हो सकता है, मुझे क्षमा कीजिएगा, मुझे पता नहीं भाई। मैं देखिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूं, तो मैं ये मेरे कोई मैं कोट नहीं कर, कोई रेफरेंस कोट नहीं कर सकता, ऐसा सुनने में आया है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर ऐसा करते ही हैं, लेकिन एक बात सत्य है, ये तो एकदम सत्य बात है, ये एकदम हमारे आश्रम की बात है। आज ही मैं डॉक्टर को बोल रहा था, हमारे एक ब्रह्मचारी वीरभद्र प्रभु, उसे गले में कुछ दर्द था, तो नैती में एडमिट हुए, एडमिट नहीं, टेस्ट कराए, नाक में ट्यूब वूब डाल दी, सब कुछ किया, तुमको तो गले का कैंसर हो गया है बेचारे की हालत खराब, कैंसर हो गया है। और हमारे प्रभु जी ने, वासुदेव प्रभु ने 30 रुपए की होम्योपैथिक दवा दी, कैंसर ठीक हो गया कैंसर 30 रुपए में ठीक होता है। तो ऐसा मत सोचिए कि चीटिंग नहीं करते, बहुत चीटिंग तो है। देखिए, इसका मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि सारे डॉक्टर चीटिंग करते हैं, क्या मैं ऐसे बोल रहा हूँ? ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग तो है ना जो गड़बड़ करते हैं। हाँ, ये सब मैं तो देखिए न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता हूँ, सुनता हूँ तो मैं आश्चर्य को दे जाता हूँ। और ये कोरोना बहुत बड़ा चीटिंग है तो सब जानते हैं। ये तो एकदम सुनी बात है कि भक्त लोग एकदम स्पष्ट बोल रहे हैं कि हमको हमारा नाम लिख लिया, कोरोना के पेशेंट हैं और 1.5 लाख रुपए जमा कर लेते हैं, सब कुछ है ना, इज इट नॉट? Anyhow, I don't want to delve too much into the matter। कहने का मतलब ये है कि सभी एक ही जैसे कौवे नहीं होते हैं, सच्चे साधु हैं, इसलिए जगत चल रहा है। ओके सारे लॉयर्स भी झूठ नहीं बोलते हैं। हाँ ठीक, अरे ठीक है भाई, मैं नहीं कह रहा एक एग्जाम्पल लिया जा रहा है, ऐसा बुरा मत मानिए, क्षमा कीजिएगा। ओके,
सो चलिए स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल वेरी मच। हम अब पारायण करेंगे